स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। हम यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। जैसा से यहाँ पे अगर हम रिकॉल करें, हमने आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की बात की थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास KW होता है, जिसके लिए हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, इस तरह से था। और हम देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू थी वो आ गई थी एक्सपोनेंशियल -14, ठीक है। और ये किस पे थी? 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से थी। ये हमने देखा था। इसके बाद हम यहाँ पर मजीद कुछ चीजें देख लेंगे और उसमें से ये देखेंगे हम कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर इस चीज को हम रखें, कंसिडर करें, ठीक है, ये वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं नीचे और हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, ये हमारे पास है। और ये हम कहते हैं न्यूट्रल कंडीशंस में होता है, ठीक है। हम अगर न्यूट्रल कंडीशंस में जितनी भी अगर हम KW की वैल्यूज देखेंगे ना, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं भी हो, तब भी हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल -14 में ही हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज आती है ना, जो अगर हम इसको जो है वो PKW में कन्वर्ट करें तो 14 के अराउंड ही आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे जो पावर है वो एक्सपोनेंशियल -14 ही आती है। अच्छा, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे देखिए या किसी भी टेम्परेचर पे, और ये हमने देखा किसमें, न्यूट्रल कंडीशंस में, ठीक है। यहाँ पर हम जो मेन चीज है वो लिखेंगे कि ये न्यूट्रल कंडीशंस की हम बात करें। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने इसकी क्या कर देते हैं, नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर लगा देती हूँ नेगेटिव लॉग, ठीक है, और इस सब का नेगेटिव लॉग ले लिया। और यहाँ पर मैंने किसका नेगेटिव लॉग ले लिया, इसका जो है वो पूरे का नेगेटिव, सॉरी, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ले लिया इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे हमारे पास यहाँ पर जो है नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हम लिखते हैं यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ, अब देखिए लॉग के साथ जो है दो चीजें अंदर जो है वो जो जिन चीजों के साथ लॉग आ रहा है वो दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए लॉग इसके साथ भी आएगा प्लस लॉग इसके साथ, ठीक है। और दोनों के साथ नेगेटिव मौजूद है, इसलिए हम देखते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, की कंसेंट्रेशन, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ कैलकुलेटर पे हम देखेंगे कि 1 एक्सपोनेंशियल -14, ठीक है, ये है, और इसका लॉग लेंगे और साथ नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है इसलिए नेगेटिव लगाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आता है 14। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 14, ठीक है, इस तरह से आ गया। फिर हम देखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, pH, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड की आयंस की कंसंट्रेशन ये क्या होता है, POH, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 14 के, ठीक है। तो pH प्लस POH किसके इक्वल हो रहे हैं, 14 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि जब हमारे पास न्यूट्रल कंडीशंस होती हैं तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये हम देखेंगे कि न्यूट्रल कंडीशंस में एक और चीज के हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, हाइड्रोक्सिल आयंस के, ठीक है, इस तरह से होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं क्या चीज, जब हम देखते हैं हमारे पास कंडीशंस आ जाए, क्या हमारे पास कंडीशंस आ जाए, एसिडिक कंडीशंस, ठीक है, एसिडिक कंडीशंस आ जाए। चले हम न्यूट्रल जहां लिखा था उसी तरह हम यहाँ पर इस साइड पे हम यानी राइट साइड पे जो है हम एसिडिक लिख देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन आयंस है ये इनकी कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगी किससे, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब न्यूट्रल थे तो एक्सपोनेंशियल -14 का मतलब है कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल -7 है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल -7 में मौजूद है, ऐसे था ना। अब जब हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में अब देखें कि अगर यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस बनेगी तो हम देखते हैं कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल -7 से हम हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उनकी बात करेंगे, ठीक है, कि अगर वो क्या हो जाए, वो हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल -7 से जो है वो क्या हो जाए कि वो जो है वो हम कहते हैं मोर हो जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -7 से मोर हो जाए। अब नेगेटिव में है ना, तो हम जानते हैं कि -7 से बड़ी चीज क्या होगी, -6, ठीक है, -6 ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू -7, लेकिन 7 जो है वो ग्रेटर होगा 6 से, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के साथ जो है वो ये हमारे पास चीज जो है वो उलट हो जाती है।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल -6 जो है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमारे सामने है कि ये चीज अगर फर्स्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे -6 ले लेते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल -6 हो गई, ठीक है। तो अब हम होगा क्या कि जो एसिड की स्ट्रेंथ होगी उसको अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं कि अब इसको अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ कैलकुलेटर पे अब हम इसकी बात कर लें तो हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल -6, ठीक है। तो हम लेते हैं 1 × 10⁻⁻, यहाँ पे हम लिखेंगे -6, ठीक है। इसका अगर हम नेगेटिव लॉग लें तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो पीएच आ रही है, यानी कि पीएच आएगी एज अ रिजल्ट, वो क्या आ जाएगी, 6 आ गई, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चला कि ये जो है वो हमारे पास एसिडिक है। लेकिन अगर हम इस वाले फॉर्मूला में इसको डालें, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें डालेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएच हमें मालूम है, ठीक है, पीएच हमें यहाँ पर मालूम हो गई है, यानी कि 6 है, और साथ में प्लस कर दें इसके पीओएच जो कि हमें मालूम नहीं है, और इज इक्वल टू 14, ऐसे हो जाएगा। अब पीओएच क्या आ जाएगी हमारे पास, पीओएच आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 14 - 6, ठीक है। ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो देखिए पीओएच अब हमें मालूम हो गई कि इसकी पीओएच हमारे पास क्या है, ये है 8, ठीक है। ये हमने देख लिया यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट चीज की तरफ मूव करेंगे और वो हमारे पास है कि अगर हमारे पास कंडीशंस जो है वो बेसिक हो जाए, ठीक है। ये हम थर्ड कंडीशन जो है वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम जो है वो ऐसे करते हैं कि मार्क भी कर देते हैं कि ये हमारे पास जो थी वो फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारे पास जो थी वो सेकंड कंडीशन थी, यानी कि फर्स्ट वन जो थी वो न्यूट्रल कंडीशन हम देखी, सेकंड वन हमने एसिडिक कंडीशंस देखी, और फाइनल वन जो है वो हम कौन सी देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं बेसिक कंडीशंस, ठीक है। तो अब बेसिक कंडीशंस में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब न्यूट्रल के केस में हमने क्या देखा था कि जब न्यूट्रल केस में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो बराबर थे तो उनकी दोनों की एक्सपोनेंशियल -7 एक्सपोनेंशियल -7 थी, ऐसे था ना हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम देखते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमें हमारे पास चले हम जिस तरह एसिडिक की बात की थी इसी तरह करेंगे कि अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास ये कितने हो गए, ये एक्सपोनेंशियल -7 जो है वो क्या हो गए, मोर हो गए, ठीक है, यानी इससे जो है वो ज्यादा है। चलिए यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी टर्म्स को चेंज करें, हम प्रॉपर वे में लिख देते हैं, मोर से हमें जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल -7 लिखा है ना, मोर देन एक्सपोनेंशियल -7 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर देन, ठीक है, और ऊपर भी हम जो है वो ऐसे ही कर देते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्सपोनेंशियल -7 से मोर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा अमाउंट होती है। कंसंट्रेशन की बात अगर हम करें तो, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर देन, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। वापस आते हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन मोर हो गई है किसमें, बेसिक कंडीशंस में। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर हमने देखा था कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी, वो हमने एग्जांपल के तौर पे ले ली थी कितनी, एक्सपोनेंशियल -6। तो अगर हम यहाँ हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन को ले लें कितनी, यहाँ पर हम ले लें कि जी ये हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाती है फर्स्ट करें एक्सपोनेंशियल -6, ठीक है। तो अब पीओएच क्या हो जाएगी, पीओएच हमारे पास जो है वो भी आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से आएगी कि हम देखते हैं 1 × 10⁻⁻6, ठीक है, और हम देखते हैं कि जब हम इसका लॉग लेंगे तो यह एच की वैल्यू नेगेटिव लॉग 6 आ गया, ठीक है। तो पीओएच भी जो है वो हमारे पास 6 आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, यहाँ पे हमने जो है वो हाइड्रोजन आयंस की बात की थी, ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज को जो है वो हमने बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि ऐसी सूरत में फिर अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे पीओएच 6 आई है, यहाँ से यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब हमारे पास जो है वो पीएच मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चीज मालूम है, हमें जो है वो पीओएच मालूम है, 6 है इज इक्वल टू 14। यहाँ पे पीएच लिखे रहने देंगे, यहाँ 14 - 6 कर देंगे, ठीक है। 14 - 6 क्या होता है, 8 आ जाता है, ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब देखिए पीएच जो है वो 8 है, ठीक है, पीओएच जो है वो 6 है हमारे पास, जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास बेसिक कंडीशंस हैं, यानी कि हमने यहाँ से एक चीज जो देखी, थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे करके देखेंगे एक चीज, और वो ये कि देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे पीएच की बात करें तो पीएच जब हमारे पास क्या थी, 7 थी, तो वो क्या था,
वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रल कंडीशंस थी, है ना, न्यूट्रल कंडीशंस थी ना। हम देखा था हाइड्रोजन आयंस एक्सपोनेंशियल -7 होंगे तो वो 7 pH आएगी, ठीक है, और 7 ही हमारे पास फिर POH भी आएगी। फिर हम देखते हैं हमारे पास pH जो है वो क्या हो गई, वो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं <7 हो गई, ठीक है, <7 हो गई तो वो हमारे पास एसिडिक कंडीशंस आ गई, ठीक है। और जब हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये pH थी ये हमारे पास जो है वो <7 आ गई, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस जो है वो चेंज होकर बेसिक हो गई, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखा। और POH के लिहाज से देखें तो इसको ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर POH की बात करें वो भी हम देखते हैं कि हमने हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर जो हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये ऑब्वियस है कि जब एक्सपोनेंशियल -7 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ न्यूट्रल कंडीशंस में हमारे पास pH हो या POH हो, दोनों हमारे पास क्या होती हैं, 7 आती हैं। तो ये POH जब हमारे पास क्या होगी, 7 होगी, तो हमारे पास क्या होंगी, कंडीशंस जो है वो क्या आ जाएंगी, न्यूट्रल आ जाएंगी, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशंस आ जाएंगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो POH है वो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो है वो <7 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, बेसिक कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है, बेसिक कंडीशंस। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि जब हमारे पास POH जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास जो है वो <7 हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस जो है वो क्या हो जाएंगी, एसिडिक कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हमने pH POH के लिहाज से हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो कंडीशंस जो है वो किस तरह चेंज होती है, यानी एसिडिटी बेसिसिटी, ठीक है, वो किस तरह से, या न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा, और हम जो है वो देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की उसके लिहाज से या हाइड्रोक्सिल आयंस की उसके लिहाज से हम जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स या स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है वो मालूम कर सकते हैं।